हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम नया टॉपिक, डायगोनल रिलेशनशिप। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि डायगोनल रिलेशनशिप होती क्या है। तो होता क्या है कि जो हमारी पीरियडिक टेबल है उसमें ग्रुप्स और पीरियड्स हैं, सभी को पता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेकंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट थर्ड पीरियड के उसके नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ एक सिमिलैरिटी शो करता है, जो कि आपस में एक दूसरे के डायगनली प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? डायगनल रिलेशनशिप। तो अगर मैं बात करूँ सेकंड पीरियड के लिथियम की, ये सिमिलैरिटी शो करेगा थर्ड पीरियड के मैग्नीशियम के साथ, मतलब लिथियम से अगले वाले ग्रुप के सेकंड मेंबर के साथ क्या करेगा, ये रिलेशनशिप शो करता है। और ये दोनों एक दूसरे के डायगनली प्लेस्ड होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जो इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, सिमिलैरिटी शो करेंगे, तो इसी को हम कहते हैं डायगनल रिलेशनशिप। तो बाकी के और भी एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की रिलेशनशिप शो करते हैं। तो अभी हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे डायगनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम। तो सिस्टमैटिक तरीके से आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मैंने दी हुई है। सम एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन ग्रुप्स ऑफ सेकंड पीरियड रिसेंबल मच इन प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड ग्रुप ऑफ थर्ड पीरियड ऑफ नेक्स्ट ग्रुप। तो कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं सेकंड पीरियड के, वो अपनी प्रॉपर्टी में उसके नेक्स्ट ग्रुप के थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ कुछ सिमिलैरिटी शो करेंगे। दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड पीरियड आर डायगनली रिलेटेड इन प्रॉपर्टीज़। मतलब कि सेकंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, जो डायगनली प्लेस्ड होते हैं, वो प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी शो करते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं डायगनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये इसकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? तो the diagonal relationship between the two elements of the periodic table can be explained on the basis of electropositive character and polarizing power। और इसके अलावा भी, मतलब अभी हमने यहाँ पर लिखा है कि जो डायगोनल रिलेशनशिप होती है उसको हम पोलराइजिंग पावर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के बेसिस पर समझ सकते हैं। साथ ही इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर भी समझेंगे। तो चलिए इसके पीछे का रीज़न जान लेते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है ग्रुप में नीचे आने पर और डिक्रीज़ करता है पीरियड में आगे जाने पर। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेज एज वी गो डाउन अ ग्रुप, बट द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेज एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे हमने कहा कि अभी ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगा और लेफ़्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर इन दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है वो सिमिलर हो जाता है। जो कि डायगनली प्लेस्ड एलिमेंट होते हैं उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सिमिलर होता है, जिस वजह से ये सिमिलैरिटी शो करते हैं। अदर रीजंस भी हैं इसमें, जैसे अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? पीरियड में आगे जाने पर बढ़ेगी और ग्रुप में नीचे आने पर कम होगी। इसी वजह से जो डायगनली प्लेस्ड एलिमेंट होती हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो सिमिलर हो जाती है। ठीक है, एक रीज़न ये होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो ग्रुप में आगे बढ़ने पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ होती है और पीरियड में आगे बढ़ने पर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ होती है। और यही रीज़न होता है कि जो डायगनली प्लेस्ड एलिमेंट होते हैं इनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो सिमिलर हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट होता है सिमिलैरिटी शो करने के पीछे, यानी कि ये एक रीज़न होता है। इसके बाद अगर हम बात करें इन दोनों, ये तीनों पॉइंट्स की जो कि हमने बताया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक रेडियाई, तो ये सिचुएशंस मिलके क्या करती हैं, इन दो एलिमेंट्स जो कि डायगनली प्लेस्ड एलिमेंट हैं इनके बीच सिमिलैरिटी दिखाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल अगर हम लें तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट जो होता है, इसके जो कंपाउंड होते हैं ये आयनिक होने के बाद भी लिथियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट जो होते हैं वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सिमिलैरिटी शो करने वाले कुछ पॉइंट्स। तो यहाँ पर मैंने सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं जो डायगनल रिलेशनशिप शो करते हैं मैंने यहाँ पर अच्छे से दिखाया है। तो आप देख सकते हैं लिथियम की मैग्नीशियम के साथ होती है सिमिलैरिटी, बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ होती है, बोरोन की सिलिकॉन के साथ होती है, कार्बन की फॉस्फोरस के साथ, नाइट्रोजन की सल्फ़र और ऑक्सीजन की क्लोरीन के साथ। तो चलिए हम वे पॉइंट जानते हैं जो कि सिमिलैरिटी शो करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट वही जो कि मैंने अभी बताया कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट सिमिलर होती है दोनों एलिमेंट्स की।
जो कि बेरिलियम और मैग्नीशियम, लिथियम एंड मैग्नीशियम है। सेकंड, लिथियम और मैग्नीशियम जो होते हैं क्वाइट हार्ड होते हैं, जबकि इनके जो बाकी के एलिमेंट्स होते हैं ये हार्ड होते हैं। ठीक है, लिथियम के हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम की जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ये वीक बेस होते हैं। दोनों ही हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, जबकि बाकी के एलिमेंट्स इनके कुछ अलग शो करते हैं बिहेवियर। फोर्थ पॉइंट है कि दोनों के ही नाइट्राइड्स, अगर हम बात करें, दोनों ही आयनिक नाइट्राइड्स फॉर्म करते हैं। मतलब अगर लिथियम की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देखें तो लिथियम नाइट्राइड बनता है। सिमिलरली मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, तो ये भी सिमिलरिटी शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज अपॉन हीटिंग। तो दोनों के ही हाइड्रोक्साइड हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे अगर लिथियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये गर्म करने पर या हीट करने पर लिथियम ऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज हो जाएगा। सिमिलरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज होता है। 6 पॉइंट है इसमें, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मोनोऑक्साइड वाइल अदर मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स फॉर्म परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। तो होता क्या है, दोनों ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सिर्फ मोनोऑक्साइड बनाते हैं, जबकि इनके फैमिली के अदर मेंबर्स जो होते हैं वो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। रीज़न क्या होता है कि लिथियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होते हैं ये एयर की एक्सिस के साथ रिएक्शन नहीं करते, और आप सभी जानते हैं परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड तभी बनता है जब एक्सेस ऑफ एयर रिएक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द कार्बोनेट्स ऑफ दीज मेटल्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू द कोरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड विद द वॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों के ही कार्बोनेट जो होते हैं, मतलब लिथियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये दोनों ही डिकम्पोज होने के बाद इनके ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट्स। दोनों ही मेटल्स जो होते हैं लिथियम और मैग्नीशियम ये बाइकार्बोनेट नहीं बनाते। नेक्स्ट पॉइंट है बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दोनों के ही नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये भी एक सिमिलैरिटी शो करने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट, द हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट और ऑक्सीलेट्स जो होते हैं, या फॉस्फेट और फ्लोराइड्स की अगर हम बात करें लिथियम और मैग्नीशियम के, ये वाटर में क्या होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। और 11 पॉइंट है बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट कैरेक्टर LiCl एंड MgCl2 आर सॉल्युबल इन इथेनॉल। तो क्योंकि इनके बीच, इनके क्लोराइड के बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है, इस वजह से ये इथेनॉल में सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट आप देख सकते हैं इथेनॉल में सॉल्युबिलिटी का, वो होता है कि लिथियम और मैग्नीशियम क्लोरेट या लिथियम क्लोरेट और मैग्नीशियम क्लोरेट जो होते हैं ये इथेनॉल में हाईली सॉल्युबल होते हैं। और लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं LiCl एंड MgCl2 आर डेलिक्वेसेंट एंड क्रिस्टलाइज फ्रॉम aqueous solution as hydrate LiCl into 2H2 and MgCl2 into 6H2। तो ओवरऑल ये मैंने 12 to 13 पॉइंट्स आपको बताए हैं जो कि सिमिलैरिटी शो करते हैं लिथियम और मैग्नीशियम, और इसके पीछे का रीज़न भी मैंने बता दिया है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, और अगर नोट नहीं किया है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव करके रख सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है क्लास 11th के लिए भी, और ग्रेजुएशन में भी आ जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।